मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। अगर कोई ऐसी आप मूवी देखो ना जिसके अंदर वेरिड तरीके के इमोशंस आए, आपको डर भी लगे, आपको कंसर्न भी रेज हो, आपको दुख भी हो, आप मतलब हॉरर जिसे कहते हैं ना, ट्रू हॉरर जो ह्यूमंस क्रिएट कर देते हैं, भूत नहीं, वो आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त मूवी लगने लग जाती है। आपके दिमाग से उतरती ही नहीं है। और अगर एक्टिंग इस तरीके की हो जहां पर आप ये बोलो कि यार ये मिस्टर बैनर्जी, अभिषेक बैनर्जी तो बहुत ही जबरदस्त तरीके की एक्टिंग करते हैं, बट ये शुभम नाम का जो उसका छोटा भाई बना हुआ है, उसने क्या ब्रिलियंट एक्टिंग करी है। कई कई सीन में तो मतलब अभिषेक को वो टक्कर देके चला गया, मतलब गजब तरीके की। फिर आप ये सोच रहे हो तो कि यार शुभम ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर दी, तो वहां से अचानक से एक मियाँ जो इनकी लीड है, जो यहाँ पर जुम्पा का कैरेक्टर उन्होंने प्ले करा है, जिसकी बच्ची खो गई है, वो देखोगे आप और परेशान हो जाओगे, बोलोगे यार ये कहाँ से एक्टर्स लेके आ रहे हो। 1.5 घंटे की ये पिक्चर नहीं है और उसके अंदर आपको इस तरीके से बांध के रखती है कि आपसे छूटती ही नहीं है ये सीन। पहले 5 मिनट अगर आपने देख लिए और 5 मिनट के अंदर ही जैसे ही ये बच्चा यहाँ पर चोरी होता है और ये मजदूर बंगालन का, आप परेशान हो जाते हो। आप बिल्कुल मूवी के अंदर एंगेज हो जाते हो। कभी वो इस साइड झोले खाती है मूवी, कभी इस साइड झोले खाती है। आपको पता ही नहीं चलता बच्चे का असली चोर कौन है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और जो इनकी चेज है और इनके पीछे जो लोग गलत फहमी की वजह से पड़ जाते हैं, वो ह्यूमन स्केयर जिसकी मैं बात कर रहा था, वो एक अलग तरीके के रोंगटे खड़े कर देता है। क्योंकि उस मॉब मेंटालिटी के अंदर आपसे कुछ पूछा नहीं जाता, आपकी सिर्फ पहले पिटाई होती है। तो कई बार आपने देखा होगा ना, कोई सपोजिटली कोई चोर है और मॉब ने पकड़ के उसको रगड़ दिया, और यहाँ पर बाद में पता चला कि वो चोर है कि नहीं है, तो फिर क्या करोगे। ऐसी बहुत सारी चीजों के ऊपर यहाँ पर रोशनी डालती है। अमीर गरीब की जो चीजें हैं वो डालती है, किस तरीके से स्टूडेंट छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये कहाँ जाके बिक जाते हैं, कैसे होता है, बच्चा अगर चोरी हो जाए मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। ऐसी कहानी कहानी इस तरीके की है कि यहाँ पर एक औरत है जो कि स्टेशन के ऊपर है और उसकी बच्ची चोरी हो गई है, और ये जो बच्ची चोर है वो भागते भागते एक इंसान से टकरा जाती है। ठीक है, अभिषेक बैनर्जी का छोटा भाई। और अभिषेक बैनर्जी को गलती से कंफ्यूजन में ये बोला जाता है कि शायद इसने चोरी करी है। वो बड़ी मुश्किल से समझाता है कि मैंने नहीं करी है। अब आगे की जो मूवी है वो इसी बारे के अंदर है कि अगर इन लोगों ने नहीं करी है तो पुलिस और ये सारी जो लड़की है ये कैसे मिलके ढूंढेंगे, कैसे होगा ये सब चीजें। और जो गलतफहमी हो गई है कि इसने चोरी करी है और उसका एक वीडियो वायरल हो गया, उसका क्या इम्पैक्ट होगा इनकी जिंदगी के ऊपर। तो जैसे आपने पोस्टर देखा तो इनकी जिंदगी आसान तो होने नहीं वाली कटे फटे चेहरों के अंदर। आप 2 मिनट के लिए भी ये मत सोचना कि अभिषेक बैनर्जी का पोस्टर दिखा दे तो सिर्फ उसके ऊपर फोकस्ड है ये पिक्चर। ये पिक्चर उतनी ही फोकस्ड है उसके भाई के ऊपर, उतनी ही फोकस्ड है उसकी माँ के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। और एक बारी अगर आपके हाथ से चीज निकली और इस तरीके की गंभीर चीज निकली तो माइंड ब्लोइंग। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इतनी ज्यादा टाइट है कि आपको हमेशा कंफ्यूजन वाले स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रखती है। आप झोले खाते हो बीइंग ह्यूमन, कि आप ह्यूमैनिटी दिखाते रहो या फिर ह्यूमैनिटी मत दिखाओ। और अगर आप ह्यूमैनिटी दिखा रहे हो तो कोई आपका कोई सी तो नहीं काट रहा, कोई आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, क्योंकि कई क्या ये सही भी बोल रही है कि नहीं बोल रही है। और ये जो डायरेक्टर ने और राइटर ने बड़ी अच्छी चालाकी करी है, कई बार गरीब का मतलब ये नहीं होता कि वो सच बोल रहा है, वो आपको बेवकूफ भी बना सकता है। ये जो एलिमेंट है डाउट का, ये थ्रू आउट द मूवी चलता रहता है। तो क्या या ये जो औरत है जिसका बच्चा दिखाया गया उसी का कोई फॉल प्ले है कि नहीं, आपके दिमाग में चलता रहता है। ये जो भाइयों की दोनों की जो इक्वेशन है वो बहुत ही शानदार दिखाई है। और जिस तरीके से ये रिलेशनशिप इन दिस एक रात की कहानी के अंदर मेच्योर होता है, वो और भी ज्यादा ब्रिलियंट है। मतलब एंड में आता है तो आपकी आंखों में मतलब आंसू आ ही जाएंगे। तो वो आप देखना हो, मैं नहीं बताऊंगा कि क्यों आएंगे, बट जबरदस्त तरीके की मूवी है। डायरेक्शन के अलावा एडिटिंग भी बहुत शार्प है। यहाँ पर कोई रोमांस जबरदस्ती के कैरेक्टर्स नहीं डालने की कोशिश करी गई है। कैमरा वर्क बहुत ही ज्यादा शानदार है। आपको जेन्युइनली कंसर्न फील होता है अगर आपको कोई चेज कर रहा है, गाड़ी जा रही है, छोटी छोटी गलियों से जा रही है, एक ही शॉट में जा रहे हैं, कोई भाग रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कैमरा उसको चेज कर रहा है, या सामने से कैमरा आ रहा है और वो आपके सामने सामने भाग रहा है। इस तरीके की एक प्योर जिसे कहते हैं ना सिनेमैटिक टेक्निक्स यूज करी गई हैं ताकि आप एंगेज हो। यहाँ पर कोई वीएफएक्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए वीएफएक्स के नाम पे बेचने वाली मूवीज को। आई थिंक मैं भी थोड़ा सा बोर सा हो गया हूँ कि मूवी के नाम पे आपके पास कंटेंट नहीं होता, मूवी के नाम के ऊपर आपके पास अच्छे एक्टर्स नहीं होते और आप वीएफएक्स पे बेचने की कोशिश करते हो उसको। और ये सॉरी टू से ये थोड़ा साउथ से ज्यादा चलन शुरू हुआ। उन्होंने भी बेचारों ने कहाँ से सीखा, उन्होंने हॉलीवुड से सीखा, लेकिन हम कंटेंट में कई बार मार खा जाते हैं। बेस्ट वीएफएक्स का एग्जाम्पल अगर मुझे कोई मूवी का आता है अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, वो बाहुबली में आता है, वहां नीडेड था। उसके अलावा आई थिंक जबरदस्ती ब्रह्मास्त्र, चलो वो भी उस तरीके के कॉन्सेप्ट के ऊपर थी, बाकी थोड़ा कम समझ में आती है मूवी।
मूवी। ये वेरी हाई ऑन कॉन्सेप्ट, दिस इज रियल कंटेंट, रियल एक्टिंग, रियल डायरेक्शन, रियल स्टोरी भी ऐसी लगती है कि आप जी रहे हैं स्टोरी के अंदर। अब इस तरीके की चीज के अंदर आप कैसे नंबर काटोगे? ये बहुत टाइम बाद ये 5-on-5 वाली मूवी है, प्लीज डोंट मिस इट, यू विल रियली एंजॉय। मन थोड़ा खराब हो सकता है बट ये आपको कहीं ना कहीं ना थोड़ा सा कॉशियस भी करती है कि व्हाट स्टेप्स यू शुड टेक। जैसे यहाँ पर आप सोचते रहोगे कि अगर आप होते इनकी जगह पे तो आप क्या स्टेप लेते, आप ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे। अगर ये मूवी आपको थिंकिंग जोन के अंदर डाल देती है तो इसका पर्पस पूरा हो जाता है, क्योंकि फिर आप नेक्स्ट टाइम जब कभी भी ऐसा कुछ आपके अपने सामने होता है तो यू विल बी अलर्ट, राइट? सो इन मूवीज का यही पर्पस होता है, और प्रशासन के लिए भी होता है कि यू शुड बी अलर्ट टू कीप योर आईज ओपन एंड एक्ट फास्ट। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।